Good evening, students. Good evening, all. ओके मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हैं? ओके ओके ओके, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किया था और उसी को हम लोग अब प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। बट वी आज लेकिन थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको अभी हम लोग देखेंगे। ओके ओके, नाउ स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन विजिबल है ना? ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सिमिलरिटी के बारे में। व्हाट इज सिमिलरिटी एंड व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, बेसिकली सिमिलरिटी का कहाँ पे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि कहाँ पे यूज है। ठीक है, सिमिलरिटी का कहाँ पर यूज है और इसका पढ़ने से क्या फायदे और नुकसान फायदे होने वाले हैं। ओके, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलरिटी वर्ड को देख कर आपको घबराना नहीं है। सिमिलरिटी मतलब होता है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसी ऑब्जेक्ट को दो फिगर्स में देख रहे हैं। सपोज अगर आपके पास एक होम है, घर है, तो घर को अगर आप लैपटॉप में देखेंगे तो उसका वो घर आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा इन कंपेरिजन टू द मोबाइल। अगर आप एक फिगर फोटो का अगर ये ताजमहल है, ठीक है, इस ताजमहल का सपोज इसको आपने लैपटॉप में देख रहे हैं और इसको आप मोबाइल में देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आपको दिखेगा कि थोड़ा सा लैपटॉप में आप देखेंगे तो ताजमहल आपको थोड़ा लार्ज साइज का दिखेगा और मोबाइल में क्या दिखेगा, स्मॉल साइज का दिखेगा। ओके, उसी तरह सिमिलरिटी का से क्या लेना देना है इसका। जैसे कि सिमिलरिटी में क्या होता है कि डायमेंशंस अलग अलग होंगे। हो सकता है कि लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन होगा जो कि सिमिलरिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी को फॉलो करते हैं हम लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस सर्किल है और दिस आपका स्क्वायर है, इन दोनों को सिमिलर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका बनावट है कुछ अलग तरीके से है और इसका बनावट कुछ अलग तरीके से है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको सिमिलर नहीं बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके यहाँ पे दो फिगर्स दिख रहा है, एक सर्किल दिख रहा है और एक बड़ा सर्किल दिख रहा है, तो दोनों को सिमिलर बोलेंगे इस सेंस में कि क्योंकि देखने में एक ही जैसा है। क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, वो अलग चीज है कि इसका डायमेंशन अलग अलग है, इसका एरिया थोड़ा कम है, इसका एरिया थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, ये एरिया ज्यादा है। तो सिमिलरिटी का मतलब समझ में आया ना? तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? द पेयर ऑफ फिगर्स shown in each path have same shape but size are different। शेप जो होंगे, शेप का बनाओ, शेप क्या होगा? सेम शेप। दिस इज मतलब ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, सेम शेप एंड साइज इज डिफरेंट। शेप क्या है? सेम है। और ठीक है, जैसे कि अगर आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक लायन है और एक लाइन का बेबी है, मतलब छोटा लाइन का बच्चे को बोलते हैं लाइन बेबी। तो उसमें क्या है, देखने में दोनों क्या लगेंगे? शेप में सेम है लेकिन साइज में क्या है? डिफरेंट है। क्लियर है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे। ट्रायंगल्स के केस में सिमिलर ट्रायंगल्स बोलेंगे, सर्किल के केस में क्या बोलेंगे? सिमिलर सर्किल बोलेंगे, और पेंटागन के केस में क्या बोलेंगे? सिमिलर पेंटागन। और सिमिलर स्क्वायर किसके केस में बोलेंगे? तो सिमिलरिटी का मतलब समझ में आ गया ना? अब देखिए, सिमिलरिटी का डिफिनेशन क्या आपसे अगर पूछा जाए तो आप सीधा सा बोलना है कि shape is same but size is different। okay, this is the technical definition। अब देखिए, अब हम लोग बेसिकली हम लोग किसका सिमिलरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं?
ट्रायंगल के सिमिलरिटी के बारे में। ओके, ट्रायंगल के सिमिलरिटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, कुछ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए दिस इज योर BC लाइन सेगमेंट एंड दिस इज योर BA लाइन सेगमेंट और दिस इज AB लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को मैंने क्या किया, इस टाइप के ट्रायंगल मैंने 4 तरीके का ट्रायंगल बनाया। ठीक है, दिस इज योर सेकंड ट्रायंगल, दिस इज योर थर्ड ट्रायंगल, सब एक ही साइज एंड शेप के बना रहा हूँ। ओके, सभी अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही साइज और शेप का बना रहा हूँ। 4 ट्रायंगल्स दिख गए ना। इस 4 ट्रायंगल्स को मैंने क्या किया, इस 4 ट्रायंगल्स को मैं क्या कर रहा हूँ कि इस ट्रायंगल से मैं एक लार्ज बड़ा साइज का ट्रायंगल बना रहा हूँ। कैसे, मैं दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को रिप्लेस किया यहाँ पर, समझ आ रहा है ना। इस ट्रायंगल को यहाँ पर रिप्लेस किया। ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस किया। इस ट्रायंगल को मैंने क्या किया, अपोजिट, अपोजिट मतलब इसको उल्टा करके इस पे चिपका दिया। मतलब कि इस ट्रायंगल को मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को मैंने क्या किया, यहाँ पे चिपका दिया। देखिए इस तरीके से मैंने चिपका दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने रख दिया। इस वाले ट्रायंगल को मैंने क्या किया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे रख दिया और इस वाले ट्रायंगल को मैंने क्या किया, यहाँ पे रख दिया। अब देख पा रहे हैं ना, एक नया ट्रायंगल फॉर्म हो गया। कौन सा नया ट्रायंगल फॉर्म हो गया, देखिए फाइनली आपका एक ये न्यू ट्रायंगल फॉर्म हो गया। दिस इज योर न्यू ट्रायंगल। ओके, न्यू ट्रायंगल क्या हो गया, ये आपका न्यू ट्रायंगल हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपके पास 9 फिगर है, 9 यही ट्रायंगल्स हैं, तो आप इस तरीके का भी फिगर बना सकते हैं। आप इसको आप घर पे चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको बनाया, तो आप बोले सर व्हाई वी डूइंग दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स, हम लोग ये चीजें क्यों कर रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट है, क्या फायदा मिलने वाला। ओके, योर क्वेश्चन इज गुड, बट विल देखिए इससे क्या मिलने वाला फायदा। आप देख रहे हैं ना, ये एंगल आपको दिख रहा है, दिस एंगल और दिस एंगल सेम है ना, बताइए। दिस एंगल और दिस एंगल सेम है कि नहीं है, सेम है। यस, ओके, वेरी गुड। दिस एंगल एंड दिस एंगल सेम है या नहीं है, सेम है। दिस एंगल सेम है या नहीं है, सेम है। ओके, अब मैंने देखा था कहीं ना कहीं कि मैंने ये देखा था कि अगर किसी भी 2 ट्रायंगल्स के अगर तीनों एंगल्स मिल जाएं, तीनों एंगल्स सेम हो जाए या 2 भी सेम हो जाए, तो उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। कभी आपने पढ़ा था बचपन में, यानी आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। अगर नहीं सुना होगा तो अभी से जान लीजिए कि टू ट्रायंगल, ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आप ये टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी पढ़े हैं कि नहीं, साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, साइड ऑफ सिमिलरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो आई थिंक यू लर्न अबाउट दिस थिंग्स। कहने का मतलब है कि हमारे पास 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और इस 2 ट्रायंगल्स अगर ये सिमिलर हैं, तो सिमिलर कब हो सकते हैं, या तो तीनों साइड कोरस्पॉन्डिंग हो, या 2 साइड्स और एक एंगल कोरस्पॉन्डिंग हो, या तीनों एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग हो। इस केस में हम लोग देखेंगे कि वो सिमिलर है। अब देखिए ये चीजें मैंने ऑब्जर्वेशन से लिख दिया। अब यहाँ से क्या होगा, अब थोड़ा सा और मैं कंक्लूड करने वाला हूँ। ये देखिए ये आपका फिगर था, मैं इस फिगर को इरेज कर रहा हूँ, कुछ समझाना था मैंने आपको, समझा दिया। अब देखिए सपोज दिस लेंथ इज 4, ये 4 लेंथ है ना, दिस सपोज आप इसको AB लेंथ इज क्या है 4, दिस लेंथ इज ऑल्सो 4। ठीक है, क्योंकि इसी ट्रायंगल को तो लेकर बनाया है। ये आपका 4 लेंथ हो गया, दिस लेंथ इज ऑल्सो 4, 4 है ना। अब ये देख रहे हैं दिस लेंथ इज 2 एंड दिस लेंथ इज 2 एंड दिस लेंथ इज 3 एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो 3। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे, अब कहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट आपको AB लाइन और BE लाइन पे कंसंट्रेट करना है।
ए बी लाइन एंड डी ई लाइन पे आपको कंसंट्रेट करना है। दिस इज योर ए बी लाइन, तो ए बी बाई डी ई के रेशियो लेते हैं। आप बोलेंगे सर वाई वी टेक रेशियो, इसलिए हम लोग ले रहे हैं क्योंकि हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन देखने वाले हैं, ठीक है। उस ऑब्जर्वेशन को आप लोग एंजॉय भी करेंगे। पहले देखिए, इस 4 को मैंने क्या किया, इस 4 को 4 लेंथ को 4 रखा और इस लेंथ का मैंने रेशियो लिया डी का, दिस इज योर रेट, देन दिस बिकम्स 1/2। ये आपका वन इक्वेशन आ गया। इसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकेंड स्टेप हम लोग करने वाले हैं। सपोज वी टेक बीसी लेंथ, दिस ये आपका बीसी लेंथ है और इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमने कौन सा लेंथ लिया, ईएफ लेंथ। तो बीसी लेंथ इज 3 एंड ईएफ इज 6। व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस, 1/2, राइट। क्लियर है, 1/2। अब देखिए एक और कंक्लूजन हम लोग देखने वाले हैं। इस एसी लेंथ, दिस इज योर एसी लेंथ इज 2 एंड डीएफ लेंथ इज, तो एसी बाई डीएफ 2/4 हाफ। इसका मतलब क्या, आप देख रहे हैं सबका रेशियो सेम है, सबका रेशियो सेम है। हमने क्या किया, पहले इस ट्रायंगल का एक साइड लिया और फिर दूसरे वाले ट्रायंगल का वही साइड लिया जो उसके कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इस साइड को लिया, आपको ये मिला। उसके बाद ये बेस वाले साइड को लिया, फिर मैंने इस बेस को लिया, दिस 1/2 मिला। फिर मैंने इस साइड को लिया, फिर इस साइड को लिया, ये आपको मिला। क्लियर है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, कि कंक्लूजन यही है कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो साइड्स जो होंगे प्रोपोर्शनल में होंगे। कहने का मतलब ये होगा कि कोई ना कोई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ये रेशियो क्या हो सकता है, 3/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई एक रेशियो में जरूर रहेगा। समझ में आया ना, प्रोपोर्शन का मतलब हुआ रेशियो। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वे से आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, नाउ वी प्रोसीड टू सम पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ से कंक्लूड किया ये इक्वेशन को, ए बी बाई डी ई किसके बराबर है, डी सी बाई ई एफ किसके बराबर है, ए सी बाई डी एफ। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स 3 दिख गए आपको, दिस एंड दिस 3 इक्वेशंस आपको दिख गए। क्लियर है। अब देखिए, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, बी और जो है क्यू के इक्वल है एंड सी जो है आर के इक्वल है। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल को डिनोट करने का तरीका ये है, जैसे आप इक्वल टू डिनोट करने का तरीका क्या है, ये करते हैं ना इक्वल टू का, सिमिलर का डिनोट करने का, दिस इज योर सिमिलर, ओके सॉरी, दिस इज योर सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर है। दिस इज द नोटेशन ऑफ, मतलब अगर सिमिलरिटी का नोटेशन है। क्लियर है। अब देखिए उसी तरीके से हम लोग कुछ और देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि दिस लेंथ, आप देखेंगे कि A1B1, दिस इज A1B1 बाई A2B2 रेशियो किसके बराबर होगा, B1C1 बाई B2C2। ठीक है, आपको इसमें 3 ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। दिस इज योर फर्स्ट ट्रायंगल, ओके, दिस इज योर सेकेंड ट्रायंगल, ओके, एंड दिस वन इज योर थर्ड ट्रायंगल, ओके। इसमें आपको 3 ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे और इस ट्रायंगल्स में आप इन रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले मैंने इस छोटे वाले बड़े वाले ट्रायंगल को लिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस बड़े वाले ट्रायंगल को लिया और इस बड़े वाले ट्रायंगल्स का लेंथ लिया और यहाँ पे लिखा। फिर ये मीडियम साइज वाले ट्रायंगल को लिखा, फिर यहाँ लिखा। फिर उसी तरह मैंने क्या किया, सबसे बड़े वाले के कोरस्पॉन्डिंग जो बेस है इसको मैंने लिखा और फिर मीडियम वाले के बेस के कोरस्पॉन्डिंग B2C2 लिखा, B2C2।
and after that we take this length A1 C1 by A2 C2 ओके। तो आप देखेंगे कि ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। तो फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल्स तो सेम होंगे ही, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है कि एंगल सेम नहीं होंगे। तो साइड्स तो होंगे, उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, इक्वल होगा। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर एक ट्रायंगल छोटा होगा, अगर एक ट्रायंगल, सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, एक ट्रायंगल का साइज सपोज ये है, तो बस एक इसके कोरस्पॉन्डिंग बड़ा ट्रायंगल है तो इसका ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल्स तो सिमिलर है। सपोज दिस इज योर 2 मीटर, दिस बिकम्स 4 मीटर, दिस बिकम्स 3 मीटर, दिस बिकम्स 6 मीटर, this become 5 meter, then this becomes 10 meter. Okay, so this is your concept behind this. अब देखिए एक क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को बनाने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चंस को मैं न्यू स्लाइड पे देता हूँ और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें आपको देख पा रहे होंगे कि सम इंफॉर्मेशन इज शोन इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में कुछ आपको चीजें दिख रही हैं और पी क्यू आर एंड फिगर 3.57 ऑब्जर्व इट। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपको टू ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और अभी हमको नहीं मालूम है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं। अभी हम लोग देखेंगे एक्चुअली में सिमिलर हैं या नहीं, अभी हम लोग देखेंगे। पहले आप बताइए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं। इस मतलब बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट, बताइए, कुछ बताइए। बोथ ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है सिमिलर हैं या नहीं। सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर दें। ओके okay, some students are left. Why? Wait 2 minutes. I think there is some network issue. So please join all the students. Kadambari left. Okay, please wait. मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना, स्क्रीन तो विजिबल है। ओके कदम्बरी, ऑल इज फाइन, क्लियर है मेरी वॉइस। ओके ओके यस। तो यहाँ पे हमने देख रहा है कि इसमें दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या नहीं। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए दिस इज योर 90 डिग्री। ओके 90 डिग्री, तो दिस ऑल्सो इज 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंडिकेट किया गया है ओ से, इसका मतलब ये हुआ ना कि दोनों एंगल्स क्या है, सेम है। ओके नो प्रॉब्लम, अभी मैं डिस्कस ही कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिस इज योर एंगल, अगर ट्रायंगल्स के दो एंगल्स सिमिलर हो जाए यानी सेम हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा एंगल भी क्या होगा, हमारा सेम होगा। क्लियर है। दिस एंगल इज ऑल्सो सेम बिकॉज वी नो दैट in a triangle all the summation of interior angles is 180। ओके 180 डिग्री समेशन होता है। अगर हमको दो ट्रायंगल मालूम चल गए तो हम लोग थर्ड एंगल भी मालूम कर सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा कुछ और जानकारियां दी गई हैं। क्या जानकारियां दी गई हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे
सबसे पहले आप क्या करना है, AC बाई PR, दिस इज योर AC एंड दिस इज योर PR, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, PC बाई RQ, PC बाई RQ, आफ्टर दैट AB बाई PQ, AB बाई PQ, ये लिख सकते हैं ना, बताइए। और हमने क्या लिखा, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q and that is 90 degree, and angle C equal to R. Okay, this is the observation we can see. अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको AC का वैल्यू दिया हुआ, सॉरी AB का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो AB इक्वल टू 3 एंड BC इक्वल टू 4, PR इक्वल टू 7.5, RQ इक्वल टू 6। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इन दो को लेते हैं, ठीक है, इन दो इक्वेशंस को लेते हैं, AC बाई PR इक्वल टू BC बाई RQ। What is the value of AC? I don't know. So okay. What is the value of PR? 7.5. What is the value of BC? 4. And what is the value of RQ? 6. So can we find the value of AC? What is the value of AC? 4 by 6 into 7.5. Please solve and give me the answer. What is the value of AC? What is the value of AC? Please solve and give me answer. AC is 5. Nice. AC becomes 5. Okay. Now, अब देखिए, इसमें जो जो लड़के समझदार होंगे वो कुछ और दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, देखेंगे दिस इज 4, दिस इज 3, it means this is right angle. Okay, so we can apply Pythagoras theorem. Okay, so what is the value of AC? AC square equal to AB square plus BC square equal to AC becomes under root AB square plus BC square. What is the value of AB? 3, and what is the value of BC? 4. This becomes under root 25 is equal to 5. This becomes 5. So this is the another way to make this question. Only this question. I not say that all questions. Okay. Okay. So this is the solution. अब देखिए, अब हमको क्या करना है, PQ का लेंथ मालूम करना है। PQ. ओके, PQ। ओके, तो PQ का लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, PQ का लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को लेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को पुट करेंगे, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को पुट करेंगे। दिस इज योर इक्वेशन, दैट इज BC बाई RQ and AB by PQ. So what is the value of BC? BC equal to 4 and RQ is 6. And what is the value of AB? AB is equal to 3 and PQ. So please give me the value of PQ. आप PQ का बताइए, आंसर क्या होगा। What is the value of PQ? Okay. Okay. This is 4 to 3 is 6 and 2 to 4. 9 by 2, it means 4.5. Okay, 4.5.
तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो आप देख पाएंगे कि पी क्यू कितना आ रहा है आपका, पी क्यू इज 4.5 एंड ए सी इज 5। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? बहुत स्टूडेंट्स कम आंसर दे रहे हैं भाई, यू आप लोग इतना मतलब 1 2 students give the answer, all students are only see the okay, now fine. uh, एक क्वेश्चन आपको ये बनाने हैं, क्वेश्चन 2, प्लीज सॉल्व क्वेश्चन 2। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग टाइम, मैं आपको इसके लिए 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, ओके? इसके लिए मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज सॉल्व एंड गिव मी द आंसर। इसको सॉल्व कीजिए और मेरे को आंसर दीजिए। मैं आपको टाइम दिया हूँ, इस टाइम का यूटिलाइज कीजिए, जो आपको आंसर आ रहा है इसको बनाइए, ठीक है? इसको बनाना है आपको।
Okay, now see. Some of the students give the answer. Ayush, Vaishnavi, Kadambari, Vaishnavi. Okay, there are three students only. Okay, no problem. Let's see. सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल्स एक्स वाई जेड दिस एंड ओके, टू ट्रायंगल्स हैं आपके पास, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है सपोज, तो मैं क्या करूंगा, टू ट्रायंगल्स बना लूंगा। लीजिए मैंने टू ट्रायंगल्स बना लिए, एक ट्रायंगल इस तरीके का होगा, एक ट्रायंगल इस तरीके का होगा, दोनों लेकिन सिमिलर होंगे, शेप दोनों का सेम होगा, दिखने में एक जैसे होंगे लेकिन साइज अलग अलग होगा। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। ओके, this xy is equal to 4 centimeter here and xz is equal to 6 centimeter, xy and xz is equal to 5 centimeter. Okay, pq is equal to 8 centimeter. Okay, no problem. Okay, find the remaining length. कौन से बच गए, pr equal to what and qr equal to what. Okay, no problem. सो सॉल्व, इसको कैसे ट्राई करेंगे, सबसे पहले मेरे मान लीजिए मेरे को कुछ नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगा, जो कंसेप्ट्स हैं उसको मैं देखूंगा। मैंने क्या किया, एक्स वाई बाई पी क्यू, इन दोनों का रेशियो लूंगा, एक्स वाई बाई पी क्यू। फिर मैं क्या करूंगा, वाई जेड एंड क्यू आर, वाई जेड एंड क्यू आर। ओके, देन एक्स जेड एंड पी आर, एक्स जेड एंड पी आर। ओके, ये इक्वेशन मैंने आपको दिया है थोड़ी देर पहले। कुछ नहीं समझ में आया तो सबसे पहले इतना लिख देना है, सबसे पहले इस ट्रायंगल को लिखेंगे एक्स वाई एंड देन इस वाई, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। अब देखिए कि आप बोलेंगे सर डायरेक्टली लिख देंगे, नहीं, आपको यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे रिलेशन दिख रहा हो, देखें 4 और ये 8, अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो आपको आपका आंसर सही आएगा। अब देखिए इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशंस में मैं पुट कर रहा हूँ, पहले मैं इस 2 को लेता हूँ, 2 का ग्रुप बनाऊंगा, फिर इस 2 का ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं इस 2 का ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है, इस 2 का ग्रुप बना लिया। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई इज 4 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू, PQ is 8 centimeter. YZ is 6. Okay, 6 centimeter, and QR I don't know. Okay, so find QR equal to 8 into 6 by 4. 4 by 4 to 8 and 12. So this becomes 12 centimeter. Okay, 12 centimeter. Clear? अब देखिए इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस 2 इक्वेशंस को रिसीव करूंगा, बारी बारी से रिसीव करेंगे, इस 2 इक्वेशंस को मैं रिसीव करूंगा, वाई जेड बाई क्यू आर एंड एक्स जेड बाई पी आर। ओके, व्हाट इज वाई जेड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर, 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स जेड इज 5 centimeter. सॉरी, इसके बाद P and R, दिस बिकम्स आफ्टर इसको आप जब सॉल्व करेंगे, PR इक्वल टू 12 इंटू 5 बाई 6, 5 2 जा 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, दिस इज योर 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो किन्हों ने आंसर दिया है सही, आयुष, कदम्बरी, वैष्णवी एंड ओके, वेरी गुड। ओके, कम से कम आप ट्राई तो किए, कुछ स्टूडेंट्स ट्राई भी नहीं करते हैं, उनको डर लगता है। ओके, नो प्रॉब्लम। आप देखिए इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देखिए कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ओके, कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, प्रॉब्लम से 3 आपको बनाना है, उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आफ्टर नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपको क्या करना है,
This is your homework. What is your homework? This problem set 3. तो प्लीज आप इसको बनाइएगा घर पे। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, मैं इसके क्वेश्चंस कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ बनाइएगा। ठीक है, आपको मेरे साथ बनाना है। देखिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बताना है कि 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स 5 and 1.5, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड कैन नॉट बी। आपको ये बताना है। बताइए तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताइए तो। आपके पास 3 ट्रायंगल्स हैं, मतलब सॉरी 1 ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल्स के 2 साइड्स हैं। दिस इज सपोज 5 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 1.5। तो कौन सा जो है ट्रायंगल नहीं हो सकता है, कौन सा एक साइड जो है ट्रायंगल नहीं हो सकता है, बताइए। कुछ आइडिया है? ट्राई कीजिए इसको। मैं तो बताऊंगा ही आपको। मैं कंडीशन देता हूँ। सपोज दिस इज योर साइड ए, लेंथ ऑफ साइड दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो आप जानते होंगे ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। ये आप कंडीशंस जानते होंगे। ट्रायंगल्स का ये रूल है कि 2 साइड्स तीसरे साइड के, मतलब 2 साइड्स के समेशन तीसरे साइड के समेशन के बराबर होना चाहिए। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरे को कुछ नहीं आता है। सपोज मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाऊंगा। मैं यहाँ पे सपोज मैं ए ऑप्शन रख लेता हूँ। दिस इज योर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन को मैंने सोचा कि ये सही है, तो मैं क्या करता हूँ 3.7। विच ऑफ द फ्लोइंग थर्ड कैन नॉट बी थर्ड साइड। तो मैं चेक कर रहा हूँ। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ए बी का समेशन कितना होगा, 3.7 प्लस 1.5 ग्रेटर देन 5। ओके, yes, this is greater than 5. This becomes 5.2 greater than 5. Okay, this condition is satisfied. Okay, now check this BC, 1.5 plus 5 greater than 3.7. Yes, this also satisfy this condition. ओके, दिस सेकेंड कंडीशन ये भी मैंने वैलिड हो गया। थर्ड कंडीशन इज सी प्लस ए, 5 प्लस 3.7 ग्रेटर देन 1। ओके, तो दिस इज राइट। मतलब ये सही मतलब सही है। इसका मतलब हमको गलत चूज करना है। ठीक है, इस ऑप्शंस में से गलत चूज करना है। इसमें 3 ऑप्शन सही है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना भी, कैन नॉट बी। ओके, तो मैं फिर से दोबारा चेक करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक यहाँ पे 4.1 सेलेक्ट करता हूँ। ओके, 4.1 मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। 4.1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको भी चेक करूंगा और मैं देखूंगा। दिस इज योर ए। तो ए मतलब 4 इन दोनों का समेशन इनसे बड़ा है, यस है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। 4.1 प्लस 1.5 ग्रेटर देन 5। यस, दिस इज राइट। एंड 1.5 plus 5 greater than 4.1. Yes, this is also right. After that, 5 plus 4.1 greater than 1.5. Yes, this is also right. तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको गलत आंसर चूज करना है। ओके, अब थर्ड ऑप्शन को चूज कर रहा हूं मैं। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन बनाना है। थर्ड ऑप्शन इज 3.8। ओके, दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। दिस इज योर 3.8, this is it. So 3.8 plus 1.5 greater than 5. Yes, this is greater than 5. 1.5 plus 5 greater than 3.8. Yes, this is also valid. After that,
1.5, 3.8 प्लस 5, यस दिस इज ऑल्सो वैलिड। तो दिस ये तीनों आंसर्स नहीं होंगे, इसका मतलब 4 को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 4 को भी मैं चेक करूंगा, 4 को भी मैं चेक करूंगा। फोर इज सपोज 3.45 एंड 1.5, तो 3.4 प्लस 5 ग्रेटर देन 1.5, यस दिस कंडीशन सेटिस्फाई है। 5 plus 1.5 greater than 10.5 not satisfy, this means this fourth option is our right answer, क्योंकि इस कंडीशन से हमारा थर्ड साइड नहीं बन पा रहा है। क्लियर है, क्लियर है, बताइए यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो थोड़ा सा मेरा आज हेल्थ इशू है, और हेल्थ की वजह से मैं आज न्यू सब्जेक्ट चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसलिए मैं अभी क्लास को एंड करूँगा। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको आपको करना है, जो प्रैक्टिस से जो लास्ट चैप्टर्स के लास्ट में होते हैं वो मैंने आपको दिया है। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ये क्वेश्चंस आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए अपने से। ओके, ओके, थैंक यू ऑल।